आप सभी को मेरा प्यार है आदाब नमस्कार। मुरादाबाद की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। मुरादाबाद में बुधवार को एक खेत में धान की रुपाई कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 3 बच्चे भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना मोजला थाना क्षेत्र के गांव गागनवाली मैनाठेर की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में स्थित एक गौशाला के पास एक खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा था, जिसमें गांव के कुछ पुरुष, महिलाएं और बच्चे मजदूरी काम कर रहे थे। लगभग 11 बजे अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और फिर तेज गर्जन शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग खेत के पास खड़े एक पेड़ के नीचे चले गए। इसी दौरान कड़कती हुई आकाशीय बिजली भी पेड़ के नीचे खड़े 5 लोगों पर जा गिरी। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि संतराम सैनी और विनीता नामक 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 बच्चे भी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। ग्रामीण तत्काल स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देने के बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद पर विधायक कमाल अख्तर की स्थिति पर मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचा बीरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कमाल अख्तर के इस्तीफे पर मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वह उनके लिए अपमानजनक था। रुचि बीरा बोली कि कोई न कोई तो उसके पीछे था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी को समझा दिया था। इसके साथ ही वह चैप्टर वहीं बंद हो चुका है। मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुचि बीरा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में किस विधायक, सांसद या कार्यकर्ता से क्या काम लें, यह निर्णय उनका होता है। प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और हो सकता है कि चुनाव जल्द हो जाए। मुझे लगता है कि इसी के मद्देनजर यह फेरबदल हुआ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बेहतर समझ सकते हैं कि कौन आदमी किस रूप में बेहतर काम कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मझौला थाना पुलिस ने यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की है। पुलिस के अनुसार 26 जून 2026 को मझौला थाना क्षेत्र के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि एक अभियुक्त उनकी नाबालिग बेटी को वहला फुसला कर भगा ले गया है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस शिकायत के आधार पर मझौला थाना में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच के दौरान इसमें पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं जोड़ी गई हैं। 30 जून 2026 की रात जिला थाना की पुलिस ने आरोपी को राजा उर्फ प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद के थाना मुढ़ा पांडे क्षेत्र में कोसी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरोहा जिले के डिडोली निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह गणेश घाट स्थित अपने दामाद शिवम के घर रिश्तेदारी में आए थे। रविवार शाम राजेंद्र अपने दामाद शिवम के घर पहुंचे थे। सोमवार को दोपहर उन्होंने शिवम के छोटे भाई राहुल के साथ कोसी नदी में मछली पकड़ने जाने की बात कही। राहुल ने पहले मना किया, लेकिन राजेंद्र को जोर देने पर वे दोनों मछली पकड़ने चले गए। नहाने के दौरान राजेंद्र नदी के गहरे स्थान में चले गए, जिससे गहराई में डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने राजेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये थी मुरादाबाद की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।